द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल आर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम विल बी. और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक क्या है प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, और कह रहे प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जबकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बच्चों, और हमको बताना है कि जो प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा लैम्डा पी, अल्फा का होगा लैम्डा अल्फा, इनका रेशियो क्या है लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा. ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है. तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए पार्टिकल का मास पता होना चाहिए. तो प्रोटॉन का मास हम सपोज कर लेते हैं m है, तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा 4m, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, आपको पता है 2He4 होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, इसलिए ऐसा होता है. अच्छा बच्चों, तो ये बात आपको पता चल गई कि प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास उसका 4 टाइम होगा, मतलब 4m होगा. अब देखिए आपको रेशियो निकालना है, तो उसके लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला मालूम चाहिए. यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका बेसिक फार्मूला होता है बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू h अपान mv या h अपान p. तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपान p. बट जब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लाते हैं तो ये आ जाता है रूट में 2km. अगर तुमको लगे कैसे आया तो आप समझते हो ना, काइनेटिक एनर्जी होती थी वो किसके बराबर होती थी, वो बराबर होती थी हाफ p² अपान m होता था ना. तो p की जगह क्या आएगा, p क्या है लीनियर मोमेंटम है, p क्या है ये लीनियर मोमेंटम है ना. ये फार्मूला पढ़ा था ना काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, हाफ mv² से आता था. तो वहां से ये p² की वैल्यू क्या आएगी 2km, p की वैल्यू √2km वो यहाँ रख दिया. अब बच्चों देखो, यानी कि अगर हम बात करें प्रोटॉन के लिए लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा पी बराबर क्या आएगा h अपान रूट में 2kpmp. अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा कितना होगा भाई, क्या आएगा h अपान 2k अल्फा m अल्फा. हमको तो दोनों का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा. तो कितना आएगा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा रूट में 2k अल्फा m अल्फा अपान 2kp mp, ठीक है, और h तो रहेंगे ही जो कि कट जाएंगे आपस में. हो गया. इससे देखो, इसको मैं थोड़ा चाहूँ तो दोनों रूट में है, कंबाइंड रूट लगा सकता हूँ. तो मैं लिखूंगा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा बराबर पूरे का रूट लग गया 2k अल्फा m अल्फा 2kp mp. बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल. अब बचा क्या आपके पास, देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा पी लैम्डा अल्फा बराबर क्या बचेगा रूट में k अल्फा. k अल्फा कितना है भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू m अल्फा. m अल्फा कितना है भाई 4m, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मास ऑफ अल्फा कितना था 4m अपान kp. kp कितना है भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1m, मतलब ये m. देखो m से m उड़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी है, तो ये भी कैंसिल होंगे, तो 4 से ये 4 उड़ जाएगा, ठीक है. तो फाइनली ये आपके पास बचेगा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा, तो 1 ऊपर 1 नीचे, मतलब 1:1. सो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बिटवीन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी 1:1 इन द गिवन सिचुएशन. इस सिचुएशन में 1:1 होगा. इसको फटाफट नोट कर लीजिए.